इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया के बेटी और मंडल अध्यक्ष विकास नरोलिया पर चिलाचौंद में अपने मामा की 5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाए सोमवार को चिलाचौंद निवासी वीरेंद्र कुमार अपनी पुत्री विजय लक्ष्मी और रिंकी के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और लिखित आवेदन दिया। दोनों ने आरोप लगाया कि खसरा 158-4 रकबा 1157 हेक्टेयर और खसरा नंबर 157-3 रकबा 1051 हेक्टेयर हमारे पिता वीरेंद्र सिंह जाट के नाम दर्ज है। वहीं खसरा नंबर 86-393-3 रकबा 1505 हेक्टेयर भूमि दादा शंभू दयाल के नाम से दर्ज विकास नरोलिया पिछले 8 वर्षों से उनके पिताजी के जमीन पर कब्जा किए हैं। न जमीन कोर्ट से बेचने देते हैं वरना खेती करने देते हैं, गुंडे लाकर दम काटते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। पिताजी से वालीबाजी कर रुपए अटैक सोमवार को तहसील और थाने में दी धमकी। सोमवार को हम पिता के साथ शिकायत करने माखन नगर तनौट तहसील कार्यालय पहुंचे तो विकास नरौली अपने साथियों के साथ पहुंचे। तहसील कार्यालय में सबके सामने धमकी दी। विकास ने हमारे पिता से वालीबाजी का रूप एयरटेल भिजवाने की धमकी देते हैं। उनका आरोप है कि राजनीतिक आरोप में अधिकारी सहयोग नहीं दे रहे हैं। हम तहसील में आवेदन देने बैठे थे तो विकास ने आकर कहा, राजनीतिक पकड़ वाला व्यक्ति हूं। मेरी मां महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष है। हमारी इच्छा के बिना तहसीलदार और टीआई कोई काम नहीं कर सकता। कोई आवेदन लगाए तो अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। दोबारा तहसील में नजर आए तो गाड़ी से उठवा देंगे। भाई दो सगी बहनें माखन नगर कहानी और तहसील से शिकायत करने पहुंची तो विकास नरोलिया का कहना है कि यह सारे आरोप हम पर निराधार हैं, हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मामला कोर्ट में है। वीरेंद्र ठाकुर की बहनें और मेरी मौसी ने आपके अपने हक के लिए कोर्ट की शरण ली है। ओके जमीन का प्रकरण विचार देना। सोमवार सुबह हमने माखन नगर थाने में वीरेंद्र ठाकुर, उनकी पुत्री, दामाद और आशा में तत्वों के खिलाफ अपनी खेती करने से रोकने एवं जान से खतरे की शिकायत की है। इंडियन टीवी न्यूज से पंडित तरुण जोशी की रिपोर्ट। क्या घटनाक्रम है? सर, हम चिलाचौंद में रहते हैं और हमारा पापा जी की ज़मीन है 5.5 एकड़, जिसपे हमारे बुआ जी का लड़का विकास नरोलिया, जो कि माया नरोलिया जी जो महिला मोर्चा भाजपा की अध्यक्ष हैं, उनका बेटा विकास नरोलिया 8 साल से हमारी ज़मीन को अपने कब्जे में लिए है। हम खेत हमें सिकमी देने नहीं देता है। हम जाते हैं तो मारपीट करता है, धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। तहसील में भी आज हम आए थे तो आज भी उसने हमें धमकी दी। जिसको हम सिकमी देने की कोशिश करते हैं तो उसको धमकी देता है, तुम्हें मरवा देंगे, कटवा देंगे, ट्रैक्टर नहीं चलाने देंगे। इसलिए ये आवेदन देके हम तहसील में आए हैं और आप हमारी मदद करें। अकाउंट से भी पापा जी के जो रिटायरमेंट के पैसे हुए थे आए थे, वो भी उसने निकाल लिए चेक के थ्रू। और इसलिए हम यही गुहार लेके करीब कितने पैसे निकाले होंगे? 20 लाख के लगभग पैसे निकाले होंगे। 8 साल से जब से हमारी मम्मी की डेथ हुई है तब से भी वो खेत अपने कब्जे में लिए है। हमें कोई पैसे नहीं देता है और अपने कब्जे में लिए है और ना हमें सिकमी देने देता है। खेत में जाते तो धमकी देता, किसी और को देने नहीं देता, उसको भी धमकी देता। और आज भी तहसील में भी उसने आके अभद्रता की हमारे पापा जी के साथ की और जिसको हम खेत दे रहे थे उसके साथ भी की। मंडल नहीं, ठीक है। क्या कहना है? उन्होंने यही कहा है कि आप पहले थाने में FIR कीजिए, उसके बाद हम उनको भी हम अपनी शिकायत की एक कॉपी दे चुके हैं और उन्होंने हमें यही सलाह दी कि आप थाने में FIR करें। सीमांकन को लेकर तहसीलदार सीमांकन के हम यही चाह रहे थे कि पहले हमारा सीमांकन हो जाए, लेकिन यहाँ से डेट अभी मिली नहीं है। 400 आवेदन लगे, बोले समय लगेगा। क्या प्रकरण है ये? ग्राम चिलाचौंद के अंतर्गत जो 11 एकड़ भूमि है उसमें जिसके वारिस पैतृक भूमि है, जिसमें 7 बहनें और 2 भाई, पूर्व में सिर्फ 2 भाइयों के नाम पे ज़मीन आ गई थी। तो अपनी बहनों ने भी इनका अधिकार उसमें अभी जताया है, जिसके लेकर विवाद है। तहसील कार्यालय से जो भी निर्णय होगा, जिस प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे उस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। 5.5 एकड़ ये जो आवेदक के नाम है उस ज़मीन को 8 साल से विकास नरोलिया इनको करने नहीं दे रहा है, ऐसा इनका आवेदन है। ये इनका आपस का पारिवारिक मैटर है। वो ज़मीन कैसे इनके पास आ गई? जब 7 बहनें और 2 भाई हैं तो दो लोगों के नाम की ज़मीन थी, तो जिसका केस सिविल कोर्ट में लगा हुआ है, उसमें जैसे ही और विकास नरोलिया की माँ भी इस जमीन के हकदार
इस आधार पे आपस में जो इनका हुआ था, इसके आधार पे ये लोग सिटिंग कर रहे थे। अब जो भी निर्णय होगा कोर्ट का, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या न्यायालय में ये इस बात को लेकर कोई प्रकरण चल रहा है, ऐसे कोई दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किए? हाँ, सिविल कोर्ट में एसडीएम कार्यालय में इसमें प्रकरण दर्ज है। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।